अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सूरत बताने जा रही हूँ जिसको आप अगर पढ़ लें तो उससे आपको बेशुमार बीमारियों से अफाका हो सकता है। आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी बीमारियों से और कौन कौन से ऐसे हालात अगर पैदा हो जाते हैं तो उनसे आप बच सकते हो अगर आप ये सूरत पढ़ लेते हो। नाज़रीन, अगर आपको दर्द शकीका हो जाता है, उम्मुल सबियान, फोड़े फिंसी निकल आते हैं, आपको कोई मुश्किल पेश आ जाती है, आप पे असेब या जादू हो जाता है, उसको तोड़ के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा शैतानी असरात के लिए, अगर उसके अलावा पागलपन के दौरों के लिए, नक्सीर, गले के अमराज, दर्द नाफ, दर्द कमर, हिफाजत हमल। नाज़रीन, अगर चीचक के खात्मे के लिए भी, हर किस्म के बुखार के लिए अगर आप ये कर लेते हो तो आपको इससे फायदा होता है। नाज़रीन, अभी मैं आपको वो तरीका बता देती हूँ कि इस सूरत को या कौन सी सूरत को पढ़ा जाए तो आपको ये तमाम बीमारियों से और तमाम किस्म की मुश्किलात से आप बच सकते हो। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले किसी पाक साफ बर्तन में आप सरसों का तेल हस्बे मिकदार ले लें और इस तेल पर आपने मुकर्रर वक्त पर यानी एक ही वक्त में 7 दिनों तक आपने इस सूरत को 500 मर्तबा पढ़कर इस तेल पर दम कर लेना है। नाज़रीन, और बाद में अपने दर्दों वाली जगह पर इस तेल को रुई की मदद से लगाकर अच्छी तरह मुतासरा हिस्से की मालिश कर लें तो अल्लाह के फजलो करम से हर किस्म के दर्दों से निजात होगी। नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन सी सूरत है और इन सारे जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं, इन सारी बीमारियों से आप कौन कौन से तरीकों से इस तेल को यूज करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, वो सूरत है सूरह इखलास। जी हाँ नाज़रीन, सूरह इखलास को अगर आप तेल पर दम करके अपने पास रख लेते हैं, 500 मर्तबा आपने सूरह इखलास को पढ़ना है और तेल पर दम करके रख लेना है। 7 दिनों का ये वजीफा है और जब आपने एक दिन में जिस टाइम पे बैठे हो नेक्स्ट डे भी उसी दिन से ही आपने ये शुरू करना। नाज़रीन, अगर आपको दर्द शकीका हो गया है यानी आपको हर वक्त सर में दर्द रहता है तो आपने इस तेल को अपने कलमे वाली उंगली यानी शहादत वाली उंगली से अपनी कनपट्टी पर लगाकर अच्छी तरह से अपनी कनपट्टियों को मलिए तो अल्लाह के फजल से हमेशा के लिए दर्द से निजात मिल जाएगी। उसके बाद नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि उम्मुल सबियान के लिए यानी अगर किसी बच्चे को सूखे का मर्ज हो गया हो तो इस तेल में से रुई भिगोकर इस तेल से बच्चे के पूरे जिस्म पर मालिश करे, बच्चा सूखे से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको फोड़े फिंसियां निकलते रहते हो जो आपको किसी भी दवाई से निजात नहीं मिल रही और वो फोड़े फिंसियां आपकी जान नहीं छोड़ रहे, और नाज़रीन फोड़े फिंसियों के लिए अगर आपको फोड़े फिंसियां बहुत ज्यादा निकलती हैं और ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही हैं, चाहे आप कोई भी मेडिसिन ले लेते हो उससे आपको अफाका नहीं हो रहा, तो आपने ये वाला अमल कर लेना है। इससे इंशाअल्लाह आपको फोड़े और फिंसियों से निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर आपको फोड़े और फिंसियां निकल आई हैं, चाहे वो आपका चेहरा और सर ही क्यों ना हो, तो आपने इस तेल की मुतासरा हिस्से पर नरम हाथों से मालिश कर लेनी है, क्योंकि फोड़े फिंसियां चूंकि दर्द करते हैं उन पे हाथ लगाना मुश्किल होता है, तो नरम हाथों से उनको मालिश कर लें तो इंशाअल्लाह आपको निजात मिलेगी। नाज़रीन, मेरी ये हर एक वीडियो में जिसमें मैं आपको वजीफा बता रही होती हूँ उसमें ये बताती हूँ कि कोई भी वजीफा करने के लिए आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत जरूरी होती है। आपने सिर्फ वो वाली नमाज नहीं पढ़नी होती जिसमें आप वजीफा कर रहे हो, आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी होती है। नाज़रीन, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मुश्किल कुशाई के लिए, नाज़रीन बड़ी से बड़ी मुश्किल के हल के लिए इसी तेल को किसी बुजुर्ग के मज़ार पर उनके चिरागों में डालकर जलाएं। अल्लाह के हुक्म से किसी की
जो भी जायज हाजत होगी वो चंद दिनों में पूरी हो जाएगी। और अगर कोई मुश्किल या मुसीबत के वक्त भी इस अमल को करे तो बहुक्म खुदा इसी रोज इसी बुजुर्ग के फैज से फैज़याब होगा। और नाज़रीन, बड़े से बड़े जादू के खात्मे के लिए बिल्कुल सफेद कागज को इसी तेल में भिगो दें और जब तेल इस कागज के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए तो इसे खुश्क होने पर इस नक्श को लिखकर अपने ऊपर से 7 मरतबा वार कर इसको जलाकर इसकी धुनी ले या इसको चिराग में जलाकर इसके सामने बैठकर नक्श को जलता हुआ देखे तो अल्लाह के हुक्म से बड़ा जादू टोना, जिन, आसेब और हर गैर इंसानी मखलूक का करामाती तौर पर खात्मा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यकीन शर्त है। कोई भी काम यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह के हुक्म से ठीक होता है। और नाज़रीन, मैंने आपको बताया शैतानी असरात से बचने के लिए। नाज़रीन, घर में खून के छींटे पड़ने पर इस तेल को खून वाली जगह पर रुई से लगा दे। हर तरह के बद असरात का खात्मा होगा और जिस मकसद के लिए खून के छींटे पड़वाए गए होंगे इनका असर बातिल होगा और शैतान अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। और नाज़रीन, अगला मैंने आपको ये बताया था कि पागलपन के दौरों के लिए। जी हाँ नाज़रीन, जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हों, पागलपन के दौरों के खात्मे के लिए इस तेल को मरीज के सर पर लगाकर खूब अच्छी तरह मालिश करें और मालिश करते वक्त सूरह इखलास का मुसलसल विर्द जारी रखें। इससे नाज़रीन पागलपन खत्म हो जाएगा। अगला मैंने आपको बताया था नक्सीर के लिए। नाज़रीन, नक्सीर को बंद करने का नहायत ही आसान तरीका है। नक्सीर को बंद करने के लिए इस तेल को शहादत वाली उंगली से नाक के ऊपर लगाकर इसकी मालिश करें। अल्लाह के फजल से उसी वक्त नक्सीर बंद हो जाएगी। और नाज़रीन, जिसको गले का मसला हो, जिसको गले की बहुत ज्यादा बीमारियां हों, वो क्या करे कि गले के तमाम अमराज में नाज़रीन, गले के तमाम अमराज के लिए इस तेल को गर्दन के मुतासरा हिस्से पर लगाकर अच्छी तरह मालिश कर ले तो अल्लाह के हुक्म से जितने भी मसाइल होंगे गले के वो ठीक हो जाएंगे। दर्द नाफ के लिए नाज़रीन, शिकम में दर्द नाफ के खात्मे के लिए इस दर्द को पेट पर रुई की मदद से लगाकर अच्छी तरह से पेट की मालिश कर लें। हर तरह के दर्दों से खात्मा हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि दर्द कमर के लिए। नाज़रीन, एक दफा आपने ये अमल कर लेना है और देखें इसकी कितनी ज्यादा नाज़रीन इसके असरात हैं। और नाज़रीन, अगर किसी को कमर का दर्द हो गया हो, खास कमर दर्द के लिए अगर किसी को बार बार कमर में दर्द की शिकायत रहती हो तो इसी तेल को कमर पर मल कर अच्छी तरह से इसकी मालिश करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। हिफाजत हमल के लिए नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि इस तेल से हिफाजत हमल भी हो सकती है। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। नाज़रीन, हामला के लिए अगर हमल बार बार साकत हो जाता हो, इसको हामला अपनी शहादत की उंगली से अपने पेट पर मल कर इसकी अपने पेट पर मालिश करें। इसकी बरकत से हमल साकित नहीं होगा। नाज़रीन, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह सही सलामत इसको ठीक कर देगा। और नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि चेचक के खात्मे के लिए, चेचक के खात्मे के लिए इस तेल को मुतासा हिस्से पर लगाकर इसकी मालिश करने से भी चेचक का खात्मा हो जाता है। नाज़रीन, इसके बेशुमार फायदे हैं, मैंने आपको सिर्फ चंद एक बताए हैं। आखिरी बता देती हूँ, यानी हर किस्म के बुखार के लिए भी ये तेल नहायत ही फायदेमंद है। नाज़रीन, बुखार जिस किस्म का भी हो, रुई को इस तेल में भिगोकर मरीज के कानों में लगाएं। नाज़रीन, हर तरह का बुखार उसी वक्त उतर जाएगा और मुसलसल इस्तेमाल करने पर हमेशा के लिए ऐसे करने से तमाम बुखारों से महफूज रहेगा। इसके अलावा आप इस तेल को अपने हर नेक मकसद की खातिर और बीमारी के खात्मे की नीयत से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर कोई फर्द जानबूझकर इसको नाजायज तौर पर इस्तेमाल करेगा, इसकी बेअदबी और बेहुरमती करेगा तो अपने नफा नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बनेगा और मुसन्नफ अजाब देने वाली तमाम अलामतों से बरीउल ज़िम्मा है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा
और अगर मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।